कौन थे गोकर्ण महाराज? क्या है उनके जन्म की कथा? आइए जानते हैं उनके विषय में। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम शहर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी जिसका नाम धुंधुली था। वे रूपवान थी और गृह कार्यों में भी निपुण थी, परंतु वो सबके घर में झगड़े करवाती थी। सुबह उठकर जब तक वो किसी घर में कलेश न करवा ले तब तक उसके गले से भोजन नहीं उतरता था। आत्मदेव इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे तो बस भगवत भक्ति में लगे रहते थे। क्योंकि आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी, जिसके वजह से वे निराश रहते थे। ईश्वर की इच्छा मानते हुए उन्होंने दुख को त्याग कर यह सोचा कि वे एक गाय लेकर आएंगे और उसको जब बछड़ा होगा तो उसी को अपने बालक की तरह पाल पोस कर बड़ा करेंगे। दुर्भाग्य से उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं हुआ, जिससे आत्मदेव बहुत टूट गए और वे आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी में कूदने लगे। तभी एक ऋषि मुनि ने आकर उन्हें पीछे से रोक लिया। ऋषि मुनि के बहुत पूछने पर आत्मदेव ने अपने मन की सारी व्यथा उनको बता दी और जोर जोर से रोने लगे। ऋषि मुनि ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि कोई पुत्र अथवा कोई पूजा अथवा कोई भी विधान तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकता। मोक्ष तो केवल तुम हरि नाम संकीर्तन से ही पा सकते हो। पर आत्मदेव को यह बात नहीं समझ में आ रही थी। तब आत्मदेव को ऋषि मुनि ने एक फल दिया और कहा कि यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, उससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस फल में मेरे जीवन भर की तपस्या की शक्ति निहित है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही तेजस्वी और गुणवान बालक प्राप्त होगा। आत्मदेव ने ऋषि मुनि को प्रणाम कर वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसको खा लो, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। धुंधुली ने वह फल लिया तो परंतु उसको खाया नहीं। वह सोच में पड़ गई कि यदि मैंने इस फल को खाया तो मैं 9 माह तक गर्भवती हो जाऊंगी और आत्मदेव मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देंगे। और उसने अपनी बहन को यह सारी बात बताई तो उसकी बहन ने एक सुझाव देते हुए कहा कि मैं 1 माह की गर्भवती हूँ। जब मेरा पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास बच्चों की कोई कमी नहीं है और तेरे पास धन की कमी नहीं है, तो मेरे बच्चे के बदले तू मुझे कुछ धन दे देना। धुंधुली ने अपनी बहन की बात मानकर वैसा ही किया और उस फल को गौ माता की टोकरी में डाल दिया और अपने पति को आश्वासन देकर कि मैं अब 9 माह तक अपनी बहन के यहाँ ही रहूंगी, अपनी बहन के साथ चली गई। 9 महीने के बाद आत्मदेव के घर में गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और धुंधुली भी अपना बच्चा लेकर अपनी बहन के यहाँ से आई। आश्चर्य की बात तो यह है कि गौ माता से जो बालक प्राप्त हुआ था वो पूरा मनुष्य की तरह लगता था, परंतु उसके कान गौ जैसे थे, जिसकी वजह से उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधुली जो बच्चा अपने साथ लेकर आई थी उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों ही बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी बहुत आज्ञाकारी और तेजस्वी हुए। उसी का उल्टा धुंधकारी सभी अवगुणों का भंडार था। शराब पीना, लड़ाई झगड़ा, जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ संबंध रखना, यही उसका चरित्र बन गया था। गोकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव संन्यास की राह पर चले गए और गोकर्ण जी खुद गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके गोकर्ण जी ईश्वर के दास बन गए। इधर धुंधकारी और उसकी माँ अकेले रहते थे। एक दिन धुंधकारी को पैसे चाहिए थे तो उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। गुस्से में उसने अपनी माँ को ही मार डाला। माँ के मरने के पश्चात अपने घर में वह अब कुछ स्त्रियों को लाकर रख दिया और उन्हीं के साथ भोग विलास करने लगा। एक दिन उनके कहने पर उसने राजा के घर चोरी भी कर ली। स्त्रियों ने खुद को बचाने के लिए धुंधकारी के मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर उसको मार डाला। इतने कष्ट से मरने के बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। वह प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी को जब अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे गया जाकर अपने भाई का श्राद्ध और पिंडदान कराए। उसी रात वह अपने घर को वापस लौट आए। तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर धुंधकारी का प्रेत था। उसे देखकर गोकर्ण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने तो विधि पूर्वक गया में इसका पिंडदान कर दिया, तो यह अभी तक प्रेत योनि में क्यों है। धुंधकारी गोकर्ण जी को देखते ही रो रो कर कहने लगा कि भाई, मैंने अपने जीवन में इतने
बुरे कर्म किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे प्रेत योनि मिली है। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढूंगा। गोकर्ण जी इतने विद्वान और इतने अच्छे थे कि सभी देवता उनकी बातें सुना करते थे। गोकर्ण जी ने सारी बात सूर्यदेव से कही तो सूर्यदेव ने इसका एक उपाय बताते हुए कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह परायण ज्ञान यज्ञ करो। उसे सुनने से धुंधकारी के प्रेत को अवश्य मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने वैसा ही किया। उन्होंने सभी ब्राह्मण, संत, गृहस्थ और देवताओं को आमंत्रित करके श्रीमद् भागवत कथा कही, जिसके प्रभाव से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमद् भागवत सभी पापों को क्षण में ही नष्ट कर देती है और यह कथा उसका साक्षात प्रमाण है। जय श्री राधे।